हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम नवीन एकेडमी की तरफ से आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में, संख्या पद्धति में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, वर्ग और क्यूब। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे निकालते हैं, आइए हम इसको सिखाते हैं। देखिएगा, पहला सवाल है योगफल में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अब देखिए इसमें लिखा योगफल ज्ञात करना, आपने हेडिंग ये दिया है। पूछ रहा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। सवाल लिख के भी पूछ सकता है और इसका समीकरण बना के भी दे सकता है, नंबरिंग इसका सीरीज बना के भी दे सकता है। जैसे लिखा प्रथम 100, प्रथम बोले तो फर्स्ट एक, प्रथम बोले तो फर्स्ट एक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब देखिए 100 तक बोला है, 1 + 2 + 3 + 4। अब बार बार लिखने से अच्छा है इसको हम डॉट डॉट कर दें। कितना कर दें? डॉट डॉट कर दें, और डॉट डॉट करके कहाँ तक कर दे बेटा? 100 तक कर दे। क्या कर दे? 100 तक। यही मेरा समीकरण बनेगा। 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस 100 तक। इसका फार्मूला होता है योगफल ज्ञात करने का 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। अब 100 ही ना हो, कुछ और भी हो, तो मान लीजिए क्या है हमारा n तक है। अब 100 हो, 200, 400 कुछ भी हो तो n तक मान लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट बनाएगा n + 1/2। इससे आपका 60 तरीके से लग जाएगा। n + 1/2। आपसे क्वेश्चन एक पूछा है, जबकि इसकी वैल्यू n की वैल्यू है कितनी? 100 है। कितनी है? 100 है। तो ये n की वैल्यू हम रख देंगे 100, और 100 धन 1/2। 100 धन 1/2। n का मान रख दिया कितना हमने? 100 धन 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 × 100 धन 1, 101/2 से काट देंगे, आ जाएगा कितना? 50 आ जाएगा। अब 50 में 101 में गुणा कर देंगे, इसका आंसर आएगा 50। यही आएगा आंसर 50 में, और 101 का गुणा करेंगे तो 50। इसका आंसर यही होगा। तो ऐसे ही हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं हम इसका। ग्यारह से लेकर, नेक्स्ट सवाल हमारा 11 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। वर्गों का योगफल बताइए। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान समझिएगा। 11 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है। किसका बताना है? वर्गों का। आइए देखते हैं वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं। इसका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का क्या 1 2 3 डॉट डॉट n तक, ये नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल। ये सबका वर्ग है। इसका फार्मूला बनाएंगे तो आप n + 1 2n + 1/6 से प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योगफल निकलता है 1 + 2 + 3 + 3 वर्ग डॉट डॉट। इसका फार्मूला बना लेगा n + 1 2n + 1/6 से। आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। 11 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बने। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। वन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए अगेन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक बोला है? 50 तक बोला है। तो इसको हम बना सकते हैं 50 का स्क्वायर। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है 11 से ही पूछा है। कहाँ से पूछा है? 11 से ही पूछा है। ये तो आपने एडवांस कर दिया 1 2 3, तो बात जिक्र नहीं था, तो हम इतना क्या करेंगे? घटा देंगे। आइए देखिए इसको हम कैसे करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर में से हम घटा दें कितना? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है, मैंने कुछ नहीं किया। 1 से लेकर 50 तक बना लिया। सवाल पूछा था 11 से 50। 11 से 50 पहले मेरा 1 से 10 गायब था, नहीं था 1 से 10,
तो मैंने क्या किया, 1 से 10 क्या किया, घटा दिया। और जब 1 से 10 तक घटाएंगे तो यहाँ से 1 से 10 कट जाएगा, तो हमारा 11 से 50 उपलब्ध हो जाएगा। आइए देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ए भी है और आपका ए भी है। तो फार्मूला n+1 2n+1/6 से। आइए देखिए, इसका n का मान है 50, n का मान है कितना, 50, 50 में 1 जोड़ दीजिए 51 हो जाएगा। और यहाँ रखिए 50 गुना के 100 और 1 101, 101 बटा कितना होगा, 6 हो जाएगा। एक सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस यहाँ रखिए 10, n का मान है कितना, यहाँ 10, 10 1 11, 10 दूनी 20 1 21 बटा 6। इसको सॉल्व कर दीजिए। आइए देखिए, आंसर मिल जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, 6 से काट दीजिए, 2 3 6 और ये कितना होगा, 25 होगा। इसको काट दीजिए, 2 3 6, ये कितना होगा, 5 होगा। आइए देखिए, 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3 और बचा कितना, 2 21, 3 सत्ते 21, ये काट दीजिए, 3 सत्ते 21। अब गुणा कर लीजिए इसका, 25 गुणे 17 गुणे 101 माइनस ये देखिए 5 गुणे 11 गुणे 7। गुणा करके यहाँ वैल्यू रख दें, ये रख के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 25 गुणे 17 गुणे 101 माइनस 5 गुणे 11 गुणे 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 42925 माइनस 385, इसका मल्टीप्लाई घटा देंगे 42 42540, इसका आंसर यही आएगा। ऐसे सवालों को हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल इस फार्मूले से निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। आइए अगला टाइप हम देखते हैं। वन का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। का मान या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, रेलवे में, पुलिस में, आर्मी में और भी अदर एग्जाम में, वनडे हर जगह पूछते हैं। इसको देखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब, इसका योगफल निकाल। क्यूब है, क्यूब, इसका फार्मूला 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब कहीं भी कितना भी संख्या दे, n का क्यूब बना के इसको लिख सकते हैं n+1 अपान 2 की होल पावर 2 मारेंगे। इसका फार्मूला क्यूब है तो स्क्वायर में एक घात कम करके ही रखेंगे, n+1 अपान 2 की होल पावर 2। सवाल आपका यही पूछा है, n की वैल्यू कितनी है, 20 है, कितनी है, 20 है। यहाँ हम रखते 20, 20 1 21 बटा के 2 पावर 2, 2 से काट दें कितना होगा, 10, 10 गुणा करेंगे 210 का होल स्क्वायर हो गया। 21 का वर्ग होता है 441, 441 कितना होता है जी, 441, ये इसका आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, क्लास में इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगली वीडियो अगले क्लास में।